हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लैरिंग्स के बारे में। अगर लैरिंग्स की बात करें, इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी कि ये मूवेबल होता है। आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन बोन और कार्टिलेज, मैंने बना रखी है वीडियो। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय सेवरल पीसेज ऑफ कार्टिलेज। ये सेवरल पीसेज ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग। ये टंग के रूट से ओरिजिन होता है, एक्सटेंड होता है, एंड द हायोइड बोन टू द ट्रैकिया। और हायोइड बोन और ट्रेकिया का जो पूरा एरिया होता है उसको कवर करता है, ठीक है। और इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेरिंगोफेरिंग्स। जो लेरिंगोफेरिंग्स होता है, मैंने एक वीडियो बना रखी है फेरिंग्स के ऊपर, जिसमें हमने दो तीन टाइप के जो है फेरिंग्स के बारे में बात करी। जो लेरिंगोफेरिंग्स होता है ना, उसकी लोकेशन के सामने प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे। जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे की जो लोकेशन होती है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स के सामने। अगर हम लोग डिस्कस करें इसकी नर्व सप्लाई के बारे में कि यहाँ पर कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो पैरासिम्पथेटिक इसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर सप्लाई होती है सुपीरियर लेरेंजियल एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स। सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है, विच आर ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व। और ये दोनों जो है हमारी वेगस नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। सिंपथेटिक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन एयर पासेस थ्रू द लैरिंग्स, जब हमारी लैरिंग्स के सामने से या लैरिंग्स के थ्रू जब एयर पास करती है ना, एयर का जो मूवमेंट होता है, जब एयर पास करती है तो तब क्या होता है ना, द वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो तब क्या होता है, जब हमारे लैरिंग्स के वहां से एयर जो है वो पास करती है, तो वोकल कोर्ड्स जो होती है ना, वो वाइब्रेट करती है और साउंड जो है उसका प्रोडक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, द पिच एंड वॉल्यूम ऑफ द साउंड आर कंट्रोल्ड बाय द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। हमारी वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो टेंशन होता है उसी के द्वारा जो है आपकी पिच और जो साउंड का वॉल्यूम है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर पासिंग थ्रू देम, और जो नॉर्मल अमाउंट होता है एयर, वो वहां से कितना पास होता है, ये भी उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, यहाँ पर किस तरीके से होता है हमने देख लिया है कि जब एयर पास करती है लैरिंग्स में तो वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है और साउंड का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगला फंक्शन देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है लैरिंग्स। इसी के अलावा प्रोवाइड पैसेज टू एयर टू ट्रेवल फ्रॉम द फेरिंग्स टू द ट्रैकिया, और एक पैसेज प्रोवाइड करता है एयर को हमारे फेरिंग से होकर के ट्रैकिया तक जाने के लिए, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टर एंड वार्मिंग द इंस्पायर्ड एयर। जो भी हम इंस्पायर करते हैं एयर को अंदर की तरफ लेते हैं, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, ये फिल्टर करता है और वार्म करता है, ठीक है। एज ट्रेवल्स थ्रू द लैरिंग, जब वो लैरिंग से ट्रेवल करती है तो उसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। यही हमारा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।